नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। सो स्टार्ट, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। मिड टाइम की जो सबसे बेस्ट और वर्किंग स्ट्रैटेजी है, हमको केवल ट्रेड करना है। बाकी की स्ट्रैटेजीज़ पर हमें ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। हमें ट्रेडिंग केवल कब करना है, जब मिड टाइम की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो कि लगभग 4 ही हैं, केवल 4 या 5 ही हैं, लगभग आगे चल के 6-7 भी हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, हम सक्सेस के अभी रास्ते में हैं, चल रहे हैं। हम सक्सेस के बीच में हैं अभी, हम उसके रास्ते में अभी भी चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हम सफ़र तय कर रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिड टाइम की जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, जो वर्किंग है, जो सच में काम करती है, बिल्कुल 100% तरीके से काम करती हैं और उनमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। केवल उन स्ट्रैटेजीज़ में हमको वर्क करना है, हमको उनमें स्कैल्पिंग करना है, केवल 2 ट्रेड, और उनमें अच्छे मूवमेंट को पकड़ना है समझदारी से, ठीक है। अब उनमें हमें केवल तब तक वर्क करना है जब तक कि हमारा मन चाहे कैपिटल तैयार नहीं हो जाता। मन चाहे कैपिटल से मेरा मतलब है, उतना कैपिटल रेडी नहीं होता जब तक कि हम कोई भी ट्रेड आसानी से ले सकें और बड़े प्रॉफिट कर सकें। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिग कैपिटल जब होता है हमारे पास, उससे ही बड़ा प्रॉफिट्स होते हैं। आपका जो मन चाहे कैपिटल है, वो इतना होना चाहिए कि आपको छोटे मोटे लॉस से फ़र्क ही ना पड़े, आप बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल सकें आसानी से, आपकी मन चाहे इनकम जनरेट कर सकें हर महीने। हमारा जब तक कि मन चाहे कैपिटल, मतलब जितना कि हमने एक्सपेक्ट कर रखा है उतना कैपिटल तैयार नहीं हो जाता, जब तक केवल हमें उन 4 या 5 सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटजी, सबसे वर्किंग स्ट्रेटजी, मिड टाइम की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी को में ही केवल वर्क करना है। अब वो रेयरली बनती हैं, महीने में केवल 7 दिन या 8 दिन, या कभी कभी 4-5 दिन भी बनती हैं। ऐसे बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, वो हमें रेयरली बनती हैं वो कंडीशन। तो आपको केवल उनमें ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है, जब तक कि आपका मन चाहे कैपिटल तैयार नहीं हो जाता। बार बार बात को रिपीट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस बात को आप दिमाग में बैठा लें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। एंड एक बात आप ना भूलें कि अभी आप सक्सेस के रास्ते में चल रहे हो। अभी हम सक्सेस के बीच में हैं, सक्सेस अभी थोड़ी दूर ज़रूर है, लेकिन हम पहुंच जाएंगे, हमारा विश्वास है और कॉन्फिडेंस भी है। और हम नई नई स्किल्स डेवलप करते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे और बेहतरीन करेंगे हम हमारी ट्रेडिंग स्किल्स को। मार्केट को ऑब्ज़र्व और नोटिस करते रहें। और हाँ, आपको जो एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग नाम से जो ये चैनल है हमारा टेलीग्राम, इस पर आपको ऐसी रिपोर्ट बनाकर हर दिन डालना है, चाहे रिस्की मार्केट हो, चाहे गोल्डन टाइम हो, चाहे मिड टाइम हो, हर तरह की कंडीशन में आपको इस टेलीग्राम पर ये रिपोर्ट अपलोड करनी ही होगी। ट्रेंड लाइन, S&R, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हाँ, इधर पर ट्रेंड लाइन भी लिखी है, ये नया रूल है। प्रेडिक्शन, तारीख और ये डाटा, ठीक है, इनकी डायरेक्शन, प्रेडिक्शन सब आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में डालना है। ये फॉर्मेट जो मैंने बताया है, इसी फॉर्मेट में अपलोड करना है। जब आप हर दिन अपने डाटा को इस तरीके से अपलोड करते जाएंगे, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ज़्यादा ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में, दोनों में ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आप और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे ट्रेडिंग करने में, उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सब एक्सेट्रा। रिस्क मैनेजमेंट, इसको भी साथ में लेकर चलना है। रिस्क मैनेजमेंट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे गोल्डन टाइम हो, चाहे मिड टाइम हो, इन दोनों में जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली स्ट्रेटजी है, आप कह लो आइडिया है, स्ट्रेटजी ही बोलो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन है जब आपके लॉस रिकवर करने में
और आपके कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट देने में, है ना। कब ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। जो भी कंडीशन बने, और मैंने बताया जो भी कंडीशन मार्केट में बने, अभी मैंने बताया नहीं है, सॉरी, ये हमारा अगला पॉइंट है। तो हमारा अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि जो भी कंडीशन मार्केट में करंट टाइम में, जैसे कि ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, है ना, जो भी कंडीशन मार्केट में बन रही है, जिस भी तरह के डाटा बन रहे हैं, अब चाहे वो मिड टाइम के हों, चाहे गोल्डन टाइम के हों, जिस भी तरह के डाटा हों, अगर आपको दिखता है कि हाँ ये कंडीशन हमारी मिड टाइम की उस स्ट्रेटजी से मैच करता है और ये पहले भी बन चुका है, आप ये नोटिस करते हैं, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाएं, अपने एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग इस वाले यूट्यूब चैनल पर, और सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग, और यहाँ पर उस कंडीशन को आप ढूंढें, और उस कंडीशन को ढूंढने के बाद आप उसे ऑब्जर्व करें और अभी की कंडीशन को देखें और पहले की। आप उन दोनों में जब तालमेल करेंगे तो आपको आपकी जो डायरेक्शन की जो एक्यूरेसी है उसमें सुधार आएगा और आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस सुधरेगी। आप गलतियां करने के चांसेस कम होंगे उसमें। हालांकि कोई नई कंडीशन अगर उसमें कुछ नया मोड़ आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब भी कोई कंडीशन मार्केट में बने तो आप एक बार एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग में जाएं और उसमें देखें कि इससे रिलेटेड कोई कंडीशन मिड टाइम में पहले भी बन चुकी है क्या, और बन चुकी हो तो आप उनकी चार्ट को और अभी की चार्ट को मिलाएं और पहले के डाटा अभी के डाटा पूरी कंडीशंस डाटा सब कुछ मैच करके देखें, और फिर उस हिसाब से आप प्रिडिक्शन करें कि पहले ये हुआ था तो अब क्या होगा, अब ये जो कंडीशन है अब इसमें क्या हो सकता है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरा कहना। तो आई होप आप लोग वो पॉइंट समझ गए होंगे। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक ये है कि मार्केट में ये जो हमारे ये 3 डाटा होती हैं, मार्केट डेप्थ, OI डाटा और S&R। अब ये OI डाटा और S&R ये तो मैंने कह दिया कि ये रिटेलर्स की चॉइस है, और मार्केट डेप्थ ये किसकी है, ऑपरेटर्स की चॉइस। जो बड़े प्लेयर बड़े गेम प्ले खेलते हैं, बड़ा गेम खेलते हैं, बड़ा पैसा मार्केट में लेकर आते हैं, वो लोग इसकी क्वांटिटीज डिसाइड करते हैं मार्केट डेप्थ की, ठीक है। और OI डाटा और S&R इसको कौन देखते हैं, इसकी ये किसकी चॉइस होती है, ये होती है रिटेलर्स की चॉइस। रिटेलर्स ज़्यादातर ट्रेडर जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो OI डाटा और S&R को ही केवल देखकर और ट्रेड में एंट्री लेते हैं, है ना। मैंने ये तो बता दिया था। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन मार्केट में देखने को अगर आपको मिले जिसमें कि मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल हो, मतलब पुट साइड के और कॉल साइड के 8 के 8 ऑप्शन बराबर देखने को मिले आपको, या थोड़ा बहुत ही अंतर क्यों ना हो, आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो, और OI डाटा और S&R ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाएं आपको, जैसे कि इसमें ये दोनों सपोज मान के चलिए बियरिश दिखा रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, और मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल है, मतलब ये किसी के पक्ष में नहीं है, ना तो ये चाहता है नीचे गिरे और ना ये चाहता है ऊपर जाए, तो ये अभी बीच में है ना, बराबरी के लेवल पर। और ये दोनों कह रहे हैं नीचे जाए मार्केट, और ट्रेंड लाइन है सपोर्ट पर। तो ये रिस्की मार्केट कंडीशन है, इसमें आप भूल कर भी ट्रेडिंग ना करें। आप इसमें इसमें रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस करने के चांसेस इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे ना गिर कर सपोर्ट लाइन को टच करके सीधा इससे भी ऊपर चला जाए, और जब ये इधर से ऊपर चला जाता है मान के चलिए, तो वो डाटा भी चेंज कर देता है, समझ गए आप, डाटा भी चेंज हो जाते हैं। अभी वो मिड टाइम का है, फिर रिस्की टाइम का हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन को ही आप रिस्की कंडीशन मान लीजिए, उसमें ही आपका फ़ायदा है ना। इस कंडीशन को ही आप रिस्की मार्केट कंडीशन मान लीजिए, उसमें ही आपका फ़ायदा है। जैसे कि अब इस कंडीशन की मैं बात करूं, ये है निफ्टी 50 की, ये निफ्टी 50 की कंडीशन है जिस पर उसकी एक्सपायरी डेट थी 18 अप्रैल 2024 को। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, इसमें मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल है,
OI डाटा वेरी बियरिश और S&R भी वेरी बियरिश। तो OI डाटा और S&R ये दोनों बियरिश की साइड इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि रिटेलर्स की चॉइस है। और मार्केट डेप्थ ये साइडवेज और इक्वल है, मतलब बराबर है। ये किसी डायरेक्शन की ओर इशारा नहीं कर रहा है, किसी डायरेक्शन की तरफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक रिस्की मार्केट कंडीशन है। अब इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ये मार्केट इधर से तो नीचे गया, लेकिन इधर से इससे भी, इस पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर गया। और जब ये इससे ज़्यादा ऊपर चला गया तब क्या होता है कि जो हमारे डाटा थे OI डाटा और S&R, इनमें भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं कि मार्केट डेप्थ जो है वो तो साइडवेज और इक्वल, साइडवेज और ये हो जाता है लेस बुलिश। आप देख सकते हैं किस हद तक डाटा चेंज हो गया है 11-12 बजे के समथिंग। ये जो कांट हुआ इसमें क्या होता है, मार्केट डेप्थ जो कि साइडवेज और इक्वल था, इसमें साइडवेज और इक्वल था, इसमें भी बदलाव आ जाते हैं। ये हो जाता है बुलिश, सॉरी लेस बुलिश हो जाता है ये, और ये हो जाता है साइडवेज, ये भी हो जाता है साइडवेज, या कह सकते हैं आप OI डाटा बुलिश हो जाता है। और S&R भी थोड़ा थोड़ा, S&R साइडवेज था, हाँ इसकी नहीं कह सकते, लेकिन OI डाटा बुलिश और मार्केट डेप्थ भी बुलिश। ये दो डाटा बुलिश हो चुके थे, हालांकि इसमें हमने रॉन्ग लिखा होगा। OI डाटा और मार्केट डेप्थ ये दोनों बुलिश हो गए थे। तो आप देखिए किस हद तक डाटा चेंज हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस कंडीशन में आप थोड़ी बहुत 100-500 या 1000 कमाने के चक्कर में नुकसान मत करिए, बड़ा नुकसान ना करें आप, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर बड़े नुकसान के चांसेस होते हैं और उसकी रिकवरी भी फिर कठिन होती है ना। अब ये इतने ऊपर आ गया, फिर देखिए इसको सस्टेन करने के बाद फिर ये दोबारा नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फिर ये दोबारा नीचे गिरा, और इतना नीचे गिरा कि फिर जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया इसने। 21,995 21,995 इतना चला गया। रेसिस्टेंस कितना था, रेसिस्टेंस 22,000 था। देखिए आप किस हद तक इसने, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं था, ये सपोर्ट था। हाँ तो देखिए इसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया, 22,080 का जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया इसने। इस हद तक ये नीचे चला गया। आप समझ रहे होंगे कि मार्केट में किस हद तक बदलाव हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं कि यार डायरेक्शन तो पता चली गई है, ट्रेड कर लेते हैं, 1000-2000 निकल आएंगे। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी से फंस जाते हैं तो मेरा विश्वास मानिए आशीष जी, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आप 1000-2000 या फिर 100-500 के चक्कर में भी छोटी क्वांटिटी से भी ऐसी कंडीशन में मत फंसने की भूल मत करना ऐसी कंडीशन में। कब, जब मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल हो जब मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल हो और OI डाटा और S&R किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हों, आप ऐसी इस तरह की कंडीशन में ना फंसें, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इसमें भी ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट फेज़ है और इमोशंस की इसमें वाट लग सकती है। आप समझ रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो अच्छा होगा कि आप इस कंडीशन से दूर रहिए, ठीक है। अब ये जो ये वाली कंडीशन है आप इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें इतना ख़तरनाक नहीं दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा गया है नीचे। लेकिन इस वाले में आप देख सकते हैं कि कितना मतलब इमोशंस के साथ खेला गया है। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं किस कदर जो रिटेलर्स के इमोशंस के साथ खेला गया है। देखिए यहाँ से शुरू में नीचे आया और फिर नीचे से सस्टेन करने के बाद ऊपर गया, और ऊपर कैसा गया, रेसिस्टेंस को तोड़ दिया उसने। फिर रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद फिर नीचे आया और फिर सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और फिर वहाँ पर क्लोज हो गया। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप वो समझ पा रहे होंगे।